राधे कृष्णा सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वर धाम की कैसे हुई स्थापना। एक दिन श्री रघुनाथ जी एकांत में बैठे थे। वह सोच रहे थे कि राक्षस कुल में जन्म लेकर भी विभीषण धर्मपूर्वक लंका का शासन कर रहे हैं, पर उनका राज्य सदा निर्विघ्न रहेगा। मैंने रावण का वध देवताओं के हित के लिए किया था। यदि विभीषण सत्मार्ग से कभी विचलित हुए तो लंका फिर संकट में पड़ सकती है। मुझे स्वयं जाकर उनके हित की बात समझानी चाहिए। वह इसी विचार में डूबे ही थे कि भरत आ पहुँचे। भाई को चिंतामग्न देखकर वह बोले, देव आप किस बात का चिंतन कर रहे हैं? राम ने स्नेहपूर्वक कहा, भरत मेरी चिंता केवल इतनी है कि विभीषण सदा देवताओं के अनुकूल आचरण करे। इसी उद्देश्य से मैं लंका जाना चाहता हूँ। भरत ने बिना सोचे कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। राम मुस्कुराए और बोले, अवश्य। पुष्पक विमान के लंका में उतरते ही नगर में हलचल मच गई। राक्षसों ने तुरंत विभीषण को सूचना दी कि महाराज भगवान श्री राम पधारे हैं। यह सुनते ही विभीषण दौड़े आए। विमान पर विराजमान राम को देखकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। विभीषण बोले, भगवान आज मेरा जीवन सफल हो गया। उसी समय विभीषण की पत्नी शर्मा आगे आई। उन्होंने कहा, भगवान अशोक वाटिका में मैंने 1 वर्ष तक माता सीता की सेवा की थी। आप उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? आपके बिना सीता और सीता के बिना आप अधूरे प्रतीत होते हैं। श्री राम उनकी बात सुनकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। फिर उन्होंने विभीषण को उपदेश दिया, निष्पाप विभीषण, सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, उनके आदेशों का पालन करना। यदि लंका में कोई मनुष्य आ जाए तो उसका वध मत करना, बल्कि अतिथि की भांति उसका सत्कार करना। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी आज्ञा मेरे लिए धर्म है। तभी वायुदेव प्रकट हुए और बोले, महाभाग यहाँ भगवान विष्णु की वामन मूर्ति है, जिसे मेघनाथ विजय चिन्ह के रूप में इंद्रलोक से उठा लाया था। इसे आप स्थापित करें। श्री राम की सम्मति जानकर विभीषण ने वामन भगवान के विग्रह को रत्नों से सजाकर उन्हें सौंप दिया। श्री राम तथास्तु कहकर विमान पर आरूढ़ हुए। विभीषण ने विनयपूर्वक श्री राम से पूछा, प्रभु यदि सेतु के मार्ग से मनुष्य यहाँ आकर मुझे सताए तो मैं क्या करूँ? विभीषण की बात सुनकर श्री राम ने अपना धनुष उठाया और सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वे बेलावन पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री रामेश्वर नाम से महादेव की स्थापना कर विधिवत पूजन किया। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र प्रकट होकर बोले, रघुनंदन जब तक यह पृथ्वी, यह संसार और यह सेतु रहेगा तब तक मैं यहीं निवास करूंगा। महादेव ने श्री राम से कहा, रघुनंदन आपका कल्याण हो। आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं और सनातन